बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। कच्चे चावलों के इस्तेमाल से गुर्दों में पथरी हो जाती है। गोश्त खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, उससे दांत में कीड़ा नहीं लगता। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से अगर बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहज़मी दूर हो जाएगी। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से जहन कमज़ोर हो जाता है। काली अरकान के मर्ज़ से बचे रहना चाहते हो तो गन्ने का रस पियो। हाई ब्लड प्रेशर का ख़ात्मा करने के लिए नहाने से कबल 1 गिलास पानी का पी लिया करें। कोई भी तेज़ खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है। लेज़ के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट भर जाता है। खाना खाने के दौरान पाँव के बल बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान को शकरकंदी का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर शकरकंदी खाने के बाद पानी या कोई मशरूब पीने से बचना चाहिए। खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। जो औरत कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाती है उसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कच्चा केला दूध में शामिल करके खाओ, कभी कमज़ोरी का मसला नहीं होगा। बावर्ची खानों के दरवाज़ों और सुराखों और खिड़कियों में लीमों का रस निचोड़ देने से चोंटियाँ भाग जाएंगी। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते बहुत कम आते हैं वो रोज़ाना सुबह घर की छत पर परिंदों के लिए खाने पानी का इंतज़ाम करें। एक तहकीक से पता चला है कि रात को सोने से कबल चाय मत पियो, ये आपकी नींद मुतासिर करेगी। रात को चाय का इस्तेमाल बदहज़मी और पेट के दर्द का बायस बन सकता है। काली मिर्च पीसकर सेन के कोनों में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। जिस घर में ज़्यादा मुसीबतें आने लगें वो घर में बकरी ले आएं। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा होने लगे वहाँ जादू असर जल्दी करता है। चेहरा काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही के बाला लगाओ, चेहरा दोबारा सफ़ेद हो जाएगा। मिर्चों की जलन हाथों से दूर करने के लिए अपने हाथों को चीनी वाले पानी से धोया करें। जिन लोगों को बुखार ज़्यादा रहता हो उनके लिए बकरी का दूध इंतहाई मुफीद है। 7-8 गिलास पानी रोज़ाना पिया करें और सलाद, टमाटर और फिल वगैरह रोज़ाना खाया करें। बगैर छने हुए आटे में मेथी मिलाकर रोटी पकाओ और 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करो, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। ज़्यादा पेट भरकर खाना खाने से मैदे में कैंसर हो जाता है। निहार मुँह रोज़ाना दूध पीने से 80 साल तक हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। अगर बेवजह मुँह से बदबू आने लगे तो जान लो कि आपका मैदा ख़राब हो गया है। प्लास्टिक की कुर्सी में ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर आँखों पर लगाने से निशान दूर हो जाएंगे। 1 कप पानी में छोटी से अदरक का और 1 चुटकी नमक डालकर पका लें और उस पानी को पी लें, सर दर्द में आराम आ जाएगा। सुबह के वक्त चहलकदमी करने से दिमाग तेज़ हो जाता है। लकड़ी के कंघे से बाल बनाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। प्याज के साथ रोटी खाने से बुढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उम्र में इजाफ़ा हो जाता है। पानी उबाल कर पीने से
कभी गुर्दे खराब नहीं होते। नाश्ता करने से पहले जो भी काम किया जाए वो जल्दी हो जाता है। गर्मियों में दोपहर के वक्त कुछ टाइम सोने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। नाखूनों पर कुछ देर टूथपेस्ट लगाने से नाखूनों के अंदरूनी मेल साफ हो जाती है। नाखून चबाने से रिज़्क में तंगी आती है। सेब के पत्ते चबाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। सर पर बार बार पानी डालने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। फालसी का जूस पीने से हाजमा कभी ख़राब नहीं होता। आलू बुखारे खाने से जल्द खूबसूरत हो जाती है। फजर की अज़ान से पहले नहाने से बुखार उतर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पुट्ठे और एसाब मजबूत रहें, याददाश्त और नज़र भी कमज़ोर ना हो, आपके घुटने 100 साल तक साथ दें, गर्दन और पुट्ठे मजबूत और तबीयत में हर वक्त चुस्ती रहे, तो 1 पाव बादाम, 1 चट्टानक सौंफ, आधा पाव ज़रक्श, आधा पाव किशमिश, इन सब चीज़ों को साबित मिक्स कर लें। ये मरकब हर वक्त अपनी जेब में रखें। दिन में वक्फे से थोड़ी सी मिकदार में खाते रहें। पहले अपने बदन को इन चीज़ों का आदी बना लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार बढ़ाएं। अगर मज़ीद सेहत व तंदुरुस्ती चाहते हैं तो इस सारे मरकब में सिर्फ 10 ग्राम कलौंजी मिला दें, उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। चंद हफ्तों में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का कमाल देखें। वो शुगर के मरीज़ हो या हेपाटाइटिस के, पुट्ठों का मसला हो या एसाबी कुव्वत, खास की कमज़ोरी, सबके लिए निहायत सेहत अफ़ज़ा टोटका है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।